देखिए फैसला कोर्ट ने कर दिया, ये हम पे बाइंडिंग है, सबको हमें मनोअन इसे एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि अपील का राइट तो इसमें मिला नहीं किसी को। तो अगर हम नाखुश भी हैं तो उसकी अपील तो कर नहीं सकते, हो सकता है मैक्सिमम रिव्यू डाल सकते हैं। लेकिन जो पॉइंट इज दैट कि पार्लियामेंट की तौकीर, मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट की तौकीर की जो बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि देखें हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, हर हर इंस्टीट्यूशन की अपनी ही तौकीर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी है। मेरा व्यू ये था कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को रेगुलेट करे और उस पर रूल्स बनाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, ये इख्तियार पार्लियामेंट मुकन्नना के पास भी है, तो ठीक है। अब वो भी अब इस पे जब कानून साजी कर देंगे, आइंदा भी जाके वो रूल्स बनाएंगे, अब कोर्ट में किसी और कोई इख्तिलाफ होगा या कोई और उनकी बात नहीं पसंद आएगी, उस पर कानून साजी वो करेंगे, उनके रूल्स में और बनाएंगे, और फिर उसको उसको भी हम कबूल तो करेंगे। आबिद ज़ुबैरी तो अब साहब, ये एक शख्स सुप्रीम ने कोर्ट को खुद अपना देखना इख्तियार छोड़ के आपको नहीं लगता इदारे को मजबूत कर दिया है? देखिए वो हो सकता है उनका ये फैसला यही होगा इदारे को मजबूत। देखिए मैं इससे इससे कोई वो नहीं होता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि मजबूत हो गया, ठीक है, ये 3 की कमेटी बन गई, कल वो कोई पार्लियामेंट ये भी फैसला कर सकती है कि सीनियर 3 के बजाय जूनियर 3 जजेस अब रोस्टर बनाएंगे, को मास्टर ऑफ द रोस्टर, तो मेरे हिसाब से तो अब पार्लियामेंट बन गई है कि वही अब रोस्टर भी बना सकती है, वो उसी ने इख्तियार देना है। देखिए सारी जो कानून साजी जो हुई थी वो 184(3) के इख्तियारात को कम करने के लिए होती, जो एक आईनी इख्तियार था सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उस पर उन्होंने होल्ड कर लिया कि जी सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने कि जी उस पर भी उस पर अपील हो सकती है, और वो नेचुरल रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को उन्होंने ख़त्म कर दिया उससे अक्सरियत फैसले से। लेकिन कानून जब उन्होंने होल्ड कर लिया कि प्रैक्टिस प्रोसीजर पे पार्लियामेंट, देखिए ये इख्तियार कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, मुझे इस पे कोई नहीं, अच्छी बात है। मेरा व्यू ये था कि अगर ये जो चीजें करनी थी ये सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को खुद बैठ के कर लेनी चाहिए थी, उस पे नहीं होता। लेकिन पार्लियामेंट को इख्तियार दे देना और ये एक्सेप्ट कर लेना कि जी हमारा रूल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का रूल जो है वो अब मुकन्नना पार्लियामेंट बना सकती है, इस पे मुझे उतार के आइंदा जाके वो किसी चीज पे भी अब कानून साजी कर सकते हैं, मतलब रूल्स बना सकते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसके रूल्स के पाबंद होगी। तो माजी के फैसलों पर इसका इतलाक नहीं होता ज़ुबैरी साहब, तो ये बताइए कि अगर माजी के फैसलों पर इसका इतलाक नहीं होगा, 21 तारीख के बाद नहीं, 21 तारीख के, देखिए इसमें दो चीजें उन्होंने कही हैं। 9/6 से उन्होंने कहा है कि सेक्शन 5(1) आईनी है, यानी उसके अंदर अपील का, देखिए उसमें ब्रैकेट्स में लिख दिया प्रोस्पेक्ट, यानी 21 तारीख को आई थिंक ये कानून बना था, तो उसके बाद जितने वो फैसले आएंगे उस पर अपील का हक मिल गया। लेकिन उसकी जो 5(2) की चीज वो 8/7 से कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया अक्सरियत फैसले से कि जी उसके रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी पीछे से लागू होने का कानून जो था, जो 5(2) थी, उसको गैर आईनी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो इसका पिछले जो फैसले उन पे इतलाक होगा, लेकिन जैसे नैब का केस है उस पे अब इतलाक हो जाएगा, नैब केस में अपील फाइल हो सकेगी सर, जो नैब का फैसला आया था एक। आगे आने वाले केसेस में अपील का हक दिया भी जा रहा है, तो माजी से ये हक क्यों नहीं दिया जा रहा? आपके ख्याल में ये नाइंसाफी नहीं होगी, ये खुला तजाद नहीं होगा? मैं तो समझता हूँ अगर हक दे रहे थे तो उसको माजी से दे देते, लेकिन अक्सरियत ने नहीं दिया। चले, हमारा कंटेंशन तो ये था कि हक मिलना चाहिए अपील का, लेकिन उसको आईनी तरमीम के साथ देना चाहिए, वो बात हमारी नहीं मानी गई। और लेकिन अगर अब दे ही रहे थे अपील का हक, तो मैं समझता हूँ माजी से बिल्कुल देना चाहिए। 1973 से मिलना चाहिए था उन लोगों को, जो केसेस हो गए थे उस पर भी अपील सुननी चाहिए थी। लेकिन मैं एक बात आपको कहता चलूं कि लोग बाज़ लोग खुश हो रहे हैं कि जी अपील का एक डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गई इससे, उसमें अपील का नहीं किया। लेकिन मैं एक बात बताता चलूं कि जो अभी एक और कानून भी पास हुआ है पार्लियामेंट से, जिसमें वो उन्होंने मुद्दत डिस्क्वालिफिकेशन की 5 साल कर दी गई, तो उसको, लेकिन एक मैं उनको बताता चलूँ आपको, ये कानूनी इसमें नुक्ता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी जो आईनी कोई शक होती है उसकी तशरीह कर देती है, तो वो पार्लियामेंट अपने इख्तियार को, कानून साजी को, उसको ख़त्म नहीं कर सकती। अगर किसी की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है और लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, तो जजमेंट्स ये हैं कि अगर कोर्ट ने उस प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से इस तरह से इंटरप्रेट किया है कि जी उसमें वो लाइफ टाइम बैन होगा, तो वो मैं समझता हूँ कि एक्ट से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये इशू अभी मेरे ख्याल से आगे उठेगा। तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब की नाअहली की मुद्दत 5 साल नहीं बल्कि लाइफ टाइम है? मेरा व्यू ये है कि इनको देखना होगा, क्योंकि जजमेंट्स यही कहती हैं कि कानून, इनके केस में नहीं और केसों में कोर्ट ने फैसला किया है कि अगर तशरीह कर दी जाए, सुप्रीम कोर्ट किसी आईनी शिक की तशरीह कर देती है, तो उसको कानून साजी से
ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज उन्होंने देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, इस कानून को उन्होंने होल्ड नहीं किया। कल वो फिर कानून करके नहीं कर सकते कि जी अब फर्ज करें कल तो फैसला करते हैं कि एक अपील की एक और अपील देना चाहते हैं, तो वो भी देखना होगा कि आप वो दे सकेंगे या नहीं। ये सब चीज़ें अब खुल गई हैं, अब इसमें देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। दूसरी बात ये है कि जजमेंट जो होती है ना, वो शॉर्ट ऑर्डर ही होता है, रीजनिंग उसकी बाद में आती है। शॉर्ट ऑर्डर ने कह दिया कि जी ये कानून जो था ये सही था। अब जदून साहब फरमा रहे थे कि जी ये कानून बड़ी अच्छी बात है, कानून को होल्ड कर लिया, ठीक है, कानून को बिल्कुल, लेकिन अब ये भी वक्त बताएगा, ये हम सब देखेंगे कि जी अब फर्ज करें कल कानून पार्लियामेंट फिर किसी बात पे नाराज हो जाती है, इन 3 जजों से जो कमेटी है, उस कमेटी की बात भी उनको पसंद नहीं आती, तो फिर उस पर भी वो क्या रूल्स बना देंगे कि जी अब आखिरी सबसे छोटे जो जूनियर मोस्ट जजेस हैं वो रोस्टर अब बनाएंगे बैठ के। तो अब ये तो एक बात खुल गई है, तो अब देखते हैं कि इसका ये जाएगी कहाँ जाके, बात जहाँ जाएगी कि क्या होगा। अब देखिए जो बात है कि मैं समझता हूँ कि एक आपकी अथॉरिटी होती है, आपने और पार्लियामेंट को इख्तियार दे दिया आपके अपने रूल्स बनाने में, और वो रूल्स वो बना सकते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकेंगे। तो अब देखते हैं वो कल डिसाइड करते हैं कि आपके जितने रूल्स हैं वो सब हम सबको खत्म करते हैं। फिर लेकिन जुबैर साहब उस पे होगा। नजर ये आ रहा है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का ये हक तस्लीम कर लिया कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, लेकिन हमने इस एक्ट में देख लिया है कि मिनिमम तमाम चीज़ों को तस्लीम नहीं किया गया। जैसे माजी में जो अपील का हक है उसे तस्लीम नहीं किया गया, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि पार्लियामेंट ने कौन सा कानून बनाना है, कौन सा नहीं बनाना? नहीं, कानून साजी का इख्तियार उसमें कोई कदगन नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर। नेचुरली कुछ हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, अभी तक तो हम ये समझते हैं कि वो भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आगे पता नहीं, आगे सुप्रीम कोर्ट उसका भी इख्तियार दे दे पार्लियामेंट को कि वो जो हमारे बुनियादी जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी बदल सकती है। तो हो सकता है आगे जाके सुप्रीम कोर्ट उसकी भी इजाजत दे दे पार्लियामेंट को, लेकिन मैं समझता हूँ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी आज कायम हो गई है कि मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। अब रूल जो है उसमें कल मैं कहता हूँ अगर पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि रूल्स हम सारे अबॉलिश करते हैं, सबको कहते हैं ये नहीं हो गया, हम रूल्स बना के देंगे सुप्रीम कोर्ट को,